यहूदी हुजूर की बारगाह में हदीस शरीफ में एक मौजज़ा दिखा दें अगर आप, तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। उसका ये मुतालबा था। तो हुजूर ने फरमाया बोलो क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? जो आप दिखा दें। फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, तू बता तू क्या देखना चाहता है? नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे चढ़े हैं और फरमा रहे हैं आई एम गो अवे, मैं जा रहा हूँ। यानी इंजील में लिखा है कि मैं जा रहा हूँ, इंजील में लिखा है मेरे बाद आमना का लाल दुनिया में आएगा। तो उनके उम्मतियों ने पूछा क्या वो आपसे भी ज्यादा पावरफुल होंगे? अरे आप तो कोड़ियों के हाथ रख दें तो अल्लाह शिफा दे दे, आप अंधों पे हाथ रख दें तो अल्लाह आंखें दे दे, आप मुर्दों को हाथ लगाएं तो मुर्दे जिंदा हो जाएं, क्या वो आपसे भी पावरफुल होंगे? तो ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनाऊं? उन्होंने कहा मैं जब मुर्दे को जिंदा करता हूं मैं भी जमीन पे होता हूं और मुर्दा भी जमीन पे होता है। मैं जब किसी कोड़ी पर हाथ रखता हूं तो कोड़ी भी जमीन पर, मैं भी जमीन पर। मैं जब किसी अंधे पर हाथ रखता हूं अंधा भी जमीन पर, मैं भी जमीन पर। मगर उस आमना के लाल का हाल ये होगा, वो खड़े जमीन पर होंगे और 1.25 लाख मील दूर चांद के 2 टुकड़े जमीन पे खड़े खड़े कर देंगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, बेशक। जोर से तो बोलो जरा यार। सुभान अल्लाह। यहूदी बोला आप कुछ भी दिखा सकते हैं, पर मैं बोलो कि मेरी बेटी मर गई, कब्रिस्तान में है, कब्र उसकी जिंदा हो जाएगी? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो जाएगी। चलो मेरे हुजूर गए, मेरे सरकार गए। ओए होए, जब आमना का लाल मुस्कुराता है तो पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर ने जाके ना उस मुर्दे को आवाज दी, उस लड़की को, उठ जा, तुझे आमना के लाल ने आवाज दी है। अभी लफ्ज पूरे अदा नहीं हुए थे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए, मिट्टी के अंदर सरसराहट पैदा हुई, उसके अंदर जो जुम्बिश पैदा हुई, आधी मिट्टी इधर गिरी, आधी मिट्टी दूसरी तरफ गिरी। लड़की जमीन को चीरती हुई खड़ी हो गई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोल दो जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैत या रसूल अल्लाह। आराम से बैठे हैं। अब लगा मजमा बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह, है ना? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। मैं 2-3 शेर पढ़ने की, अच्छा मुझसे भी फरमाइश करते हैं लोग, ऐसा नहीं। पढ़ दूं? पढ़ दूं? जी बताओ। अच्छा ये बात मैं अलग बता हूं, मैं जितनी नाज शरीफ के शेर पढ़ता हूं उन सब पे अमल करता हूं। जी जैसे मैं उन शायरों को बहुत पसंद करता हूं जो नात भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। जी बेशक, है ना? तो वजह है कि नहीं? जब शायरों को बुलाया करो तो चेक किया करो इसने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। जी बेशक। चूंकि ऐसा तो नहीं कुछ उस पे कुछ ऐसे अय्याम गुजरते हो जो नमाज माफ हो, तो उससे जरूर पूछो कि भाई आपने पूरा महफिल हो गई, इतना झूम वूम भी कुछ हो गया, नात क्यों नहीं, नात तो पढ़ी, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? 2-3 शेर पढ़ूं? पढ़ दूं? दोनों हाथ उठा के बोलो बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हल्का सा भाई माइक बहुत अच्छा है आपका, थोड़ा और अच्छा कर दें। इजाजत? पढ़ दें? 2-3 शेर। मैं हालात के हिसाब से शेर बढ़ाता नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से मैंने कभी कभी खत्म तो कर दिया है। रात मैंने 1-2 शेर पढ़े तो पब्लिक ज्यादा आने लगी तो मैंने नाती पढ़नी बंद कर दी, है ना? तो वजह है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता नहीं कि तबीयत बड़ी खराब है, अच्छा गला ठीक नहीं है, मगर जैसे ही माहौल बना सारी चीजें ठीक हो गई। दोनों हाथ उठा के बोलो जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी एक मैं ही नहीं उन पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कुर्बान जमाना है। सुभान अल्लाह। जो हुजूर पर कुर्बान हो मेरे साथ पढ़ ले, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान जमाना है। जो रब दो आलम का महबूब
यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान जिंदा शामदार, मसलके आला हजरत पीर सैयद सफाद अली मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे साथ पढ़ लो जरा। सुभान अल्लाह। जो क़यामत के दिन बख्शवाएंगे कौन है? सैयदा फातिमा के अब्बा हैं, हसनैन के। तो दोनों हाथ उठा के जरा पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा है। आप बैठ जाओ भाई, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा फिर, नहीं पढ़ पाऊंगा। आप बैठो, मैं तो ना तो नहीं पढ़ रहा। चलो ठीक, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, अभी शोर आए, बैठ जाओ। अब मैं तकरीर जैसा खराब हो जाएगा, बैठ जाओ। यहाँ रख दो, आप चले जाओ, रख दो। मेरे साथ जरा एक बार और पढ़ लो, गुनाह माफ होंगे। ज़हरा का वो बाबा है। अल्लाह आप सबको नातख़्वा बना दे, जोर से पढ़ो। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का, बोलो हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो हसनैन का। और आखिरी शेर पढ़ता हूं। दो दरवाजे ऐसे हैं जिनसे कभी कोई मांगने वाला खाली नहीं गया। एक तो मेरे हुजूर का दरवाजा है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और दूसरा दरवाजा हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल। बस तकरीर शुरू कर, अल्लाह बैठे हैं ना, तकरीर शुरू करो। एक घंटे, एक मिनट भाई, अब देखो, अब खामोश हो जाओ जरा। मैंने नात खत्म कर दी, अब बैठो। खुदा का वास्ता दे रहा हूं, कुछ हिसाब देना दे। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है, बोलो ना। मौत को बुरा ना समझा करो, अपने बच्चों से मौत का जिक्र किया करो। भाई इको कम करें भाई, जरा आवाज इसकी बढ़ाएं। वो ए भाई इधर देखो, आप लोग बैठ जाओ। ए बेटा, ए अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते। और इससे बड़ी बात कहूं कोई? अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ। मैं आपकी नौकरी करने हूं, कुछ सुन लो मुझसे बेटे। अपनी तो सुनाते ही हो, मुझसे सुन लो कुछ। आप भी बैठ जाओ मेरे बेटे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे लड़के, मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब हुजूर के उम्मती हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बताओ, ये इनको पता भी नहीं होगा कि इस उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों ने कहा था, अल्लाह नबी न बना, अपने प्यारे हबीब का उम्मती बना दे। लोग बड़ी फालतू बात करते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। आप कह दिया करो हमारे बारे में यूं ना कहो खाली हाथ आए थे। आप आए होगे खाली हाथ, आप जाओगे। हम जब आए थे तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हुजूर का दामन हाथ में था, जब जाएंगे तो नबी का दामन इंशाअल्लाह। बैठे, हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो ना। हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो, हर नमाज को। फरमाया जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बेहतरीन मौत वो है जिससे पहले मरने वाला नमाजी हो गया था। बेहतरीन मौत वो है जिससे मरने वाला पहले तौबा करने वाला बन गया था।
और बड़ी सख्त मौत वो है जिसमें अचानक मौत आ गई। एक नौजवान जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल फिसली, कानों में लीड थी, पीछे से ट्रक ने जबरदस्त किस्म की टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद उसका सर बिल्कुल अगले और पिछले पहिए के नीचे कुचला गया। जब लोगों ने उसकी लाश उठाना चाही, हमने अपनी आंखों से देखा कि रोड पर उसका भेजा पड़ा था। भेजे को उठाया और पन्नी की थैली में रखा और फिर रखा। अब आंख भी नहीं है, होंठ भी नहीं है, चेहरा भी नहीं है। 22 साल के जवान को क्या खबर थी ये आखिरी बार चल रहा हूं? क्या उसको पता था कि अब इसके बाद कभी मुझे जो जिंदगी नहीं मिलेगी? उसको पता था? जरा तवज्जो करें, आप गौर करें। मगर जब उसके मोबाइल को चेक किया गया, उठाया गया कि देखें इसके फोन नंबर लगा के फोन कर दें, इसके घर वालों को बताएं, तो पता लगा मोबाइल ऑन था और उसके अंदर एक गाना बज रहा था और इसके कानों से लीड निकल चुकी थी मगर गाना अब भी बज रहा था। हुजूर ने फरमाया जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब वो जो गाना देखते देखते मर गया, वो जिसने रात में गंदी तस्वीर देखी, गंदी चीजें देखी और रात में ही मर गया, दूसरे दिन दफन किया गया। मां रो रही है मेरे बेटे उठ, नहीं उठा। बीबी कह रही है मेरे हमराज उठ जा, नहीं उठता। मां कहती है मेरे लाल पहले तो एक आवाज में सुन लेता, अब क्यों नहीं सुनता? नहीं सुनता। मां कह रही है उठ जा मेरे लाल, बेटा नहीं उठता। बीबी कहती है मेरे हमराज, मेरे हमसफर, मेरे शौहर उठ जाओ, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी उजड़ गई, मेरी दुनिया सूनी हो गई। मगर आंख नहीं खोल रहा है। बच्चों ने पांवों को पकड़ के कहा अब्बा अब्बा, मगर पहले जब बच्चे पांव पकड़ते तो अब्बा बेइख्तियार बच्चों को चूम लेता था। मगर जब आज आया है तो कोई आज जब बच्चे आए हैं बाप को आवाज दे रहे हैं, नहीं सुनता है। बहन बोली मैं आती थी तू खुश हो जाता था, खाने बनवाता था, आज तेरी बहन आई है रूठ गया, आज आंख नहीं खोलेगा। मगर नहीं खोलता है। कितने जनाजे तुम्हारे मेरे सामने से ऐसे निकल गए, कितनों को ऐसे ही मौत आ गई, जनाजे में दफन कर दिया गया। मरा था तो गंदी तस्वीर देख के मरा था, अब जैसे ही दफन करके फरिश्ते लोग हटे हैं, फरिश्ते आ गए और सामने नबी पाक का दीदार हो रहा है, सामने अल्लाह के रसूल हैं। अब बताओ जिसने आंखें बंद की थी गंदी तस्वीरें देखते देखते, क्या वो हुजूर के चेहरे को देख सकता है? क्या वो किन आंखों से हुजूर को देखेगा? बता बता मेरे दोस्त, तूने अपनी जवानी को जो बर्बाद किया है, मैं तुझसे पूछता हूं, मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, मेरी बेटियों से पूछता हूं जो बैठी हैं, जिन्हें मियां सिर्फ फैशन फैशन और दुनिया दुनिया, जिन्हें मौत की कोई खबर नहीं, जिनके मौत की कोई परवाह नहीं। अल्लाहु अकबर, नबी का जो कुरान है वो पढ़ने का वक्त नहीं है, मगर फेसबुक देखने का 3-3 घंटे दिल नहीं मचलता। अरे कुरान पढ़ो तो मियां 10 मिनट में दिल घबराने लगता है, और जब फेसबुक देखो 10-10 घंटे तब भी दिल नहीं घबराता। क्या हुआ है ऐ मेरे रब, क्या हुआ है मेरे दिल को कि नमाज पढ़ूं तो 10 मिनट दिल नहीं लगता, और सोशल मीडिया में 7-7 घंटे रोज देखता हूं। अल्लाह की रहमतों ने गवाही दी, तेरा दिल सियाह हो गया है, तेरा तेरा दिल गुनाहों से काला हो गया है। अब कब साफ होगा मेरे रब का? जब तू अल्लाह के सामने रोएगा, जब उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, जब अपनी मौत को याद करेगा और समझेगा कि तू जहां से आया है वहीं जाना है, तुझे रब ने भेजा था उसी की तरफ वापस पलटना है। जब तू अपनी कब्र को सोचेगा, जब तू मेरी बहन सोचेगी, तो तू फिर गुनाह नहीं करेगी। जब तक मेरे दोस्त तू समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं, बता तो मुझे बता। मैं आपसे पूछता हूँ ये बोझरा मुझे बताना, पहले औरतें अच्छी, अगर एक औरत चाहे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक औरत चाहे तो अपने मर्द के पूरे दिमाग को बदल देती है। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूँ? एक औरत लेके जा रही है अपने शौहर को, कोई बात नहीं उसका हक है, लेके जा रही है बाजार में लेके गई, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवी दुकान, छठी दुकान, सातवीं दुकान,
बच्चा लेकर के बेचारा मजलूम पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे मोहतरमा चल रही हैं और उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा, मगर ये भी बेचारा बीबी के पीछे है, क्या करे भाई, बच्चा गोद में लिए लिए। और पूरा दिन हो गया, शाम को पता लगा कोई एक कपड़ा पसंद आया, और वो भी कितना खराब कपड़ा, जो फिटिंग का कपड़ा था, जो हराम था, जिसकी आस्तीनें कटी हुई थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं पूरे मजमे से, अगर एक पूरा सवाल करना चाहता हूं पूरे मजमे से, अगर एक बीबी चाहे तो अपने मर्द को पूरा नवाबगंज घुमा दे, पूरी बरेली कशफू बाजार घुमा दे, अगर वो बरेली बाजार में ले जा सकती है तो अपने मर्द को नमाज में मस्जिद में भी तो भेज सकती है। अब जब आदमी वही आदमी मारता है, तोड़ता है, गालियां देता है, हाय हाय बड़ी गालियां देता है, बड़ा बदतमीज है, वो मेरी बहन अगर तू चाहती इसे नमाजी बना देती, इसके दिल में रहम आ जाता, फिर तुझे गाली नहीं देता। औरत को चाहिए पैसा अच्छा कमाए बस। अच्छा ये बताओ आप, अरे आने दो, रास्ता छोड़ दो, किसी को ऐसा मत करो, आने दो। देखो आप मुझे पैसे नहीं भी दोगे ना, वल्लाह मुझे तकलीफ नहीं होगी, मगर बैठ के सुनोगे तो मैं आपको मदीने में जाके दुआ दूंगा, क्योंकि मुझे इस कुर्सी का हिसाब देना है। क्या देना है? ये मैं बैठा हूं, मैं तो आपका नौकर हूं, किसी लायक नहीं मैं, अल्लाह ने मुझे यहां बिठाल दिया। ये मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं तो किसी लायक नहीं, बड़ा खराब इंसान हूं, बस अल्लाह ने इसका जवाब देना है। नौजवानों मैं इसे मजाक नहीं समझ रहा हूं, मैंने अपने बाप को मरते हुए देख लिया, ताया को मरते हुए देख लिया, कितनों को इन हाथों से दफन कर दिया कब्र में। क्या मुझे मजाक लगती है? तो ना ना ना, आज किसी को लगती है तो सुने। पहले औरतें अच्छी थीं, कहां गई वो मेरी बेटियां, मेरी बहनें, वो बुजुर्ग बुढ़ियां कहां चली गईं, जो सादा सादा कुरान पढ़ाती जरूर थी मगर औरतों को दीनदार बना देती थी। कहां गए वो माहौल, कहां गई वो कुरान पढ़ने वालियां, जब फजर के बाद कुरान खोलती थी तो घर में रहमतें आती थी। अब फजर के बाद तो सब सोए पड़े हैं, दोपहर के बाद मियाँ के बाद चलो चलो बरकत का तावीज दे देंगे, घर में बरकत नहीं है। ले, जब बरकत के फरिश्ते आए थे तो तू तो सो रही थी, तेरा शौहर भी सो रहा था। दुनिया के सारे मियाँओं के तावीज लेके आ जाओ, घर में बरकत नहीं होगी जब तक मेरे नबी का कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। शॉर्टकट रास्ता देख रहे हो। औरतों ने चाहा, इधर देखो, औरतों ने चाहा तो मर्दों को बदल दिया। बोलो, हमारे यहाँ एक औरत आई, आकर के उसने देखा मेरा आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है हमारे गांव में, तो उसने अपने आदमी को 4 साल के अंदर नाजरा कुरान पढ़ा दिया। मगर औरतें सोचती हैं बस पैसे आते रहें, बस मेरा आदमी कमाता रहे, मेरी ख्वाहिशें पूरी करते रहे, मेरे सारे सामान आते रहें, बस मुझे पैसा मिलता रहे, ये जहन्नम में चला जाए। तौबा तौबा, ये कितनी गंदी बात है। ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के बुजुर्ग थे। वो बुजुर्ग उस वक्त तक नहीं थे, वो उस वक्त चौधरी थे, और चौधरी बिल्कुल चौधरी दुनियादार। उनकी 2 बीवियां थी, उन्होंने तीसरी शादी की तो तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी बीबी ठीक मिली। अच्छा, जब तीसरी बीबी ठीक मिली, क्यों बता रहा हूं ऐसा, उसने बीबी ने जायजा लिया, बैकग्राउंड नमाजी था, अम्मी नमाजी, अब्बा नमाजी, पूरा घर नमाजी। इसने देखा यहां कोई नमाज नहीं पढ़ता, ना दोनों बीबियां नमाज पढ़ती, ना बच्चे, ना नौकर, ना खुद उसका शौहर, ना वो चौधरी नमाज पढ़ता। अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ घर है, खूब जो है भैंसे हैं, खूब घी है। पहले यही दौलत कहलाती थी, पहले की दौलत यही थी, किसी के घर में ज्यादा बैल भैंस हैं तो वो दौलतमंद है, यही तो दौलत थी। अब पूरी लंबी हवेली है अल्लाह की नेमतें से, मगर कोई नमाज। उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है, दिमाग में आइडिया आया, उसके दिमाग में तरकीब आई। तरकीब सुनो, उसने नौकर से कहा आप दूध लेके जाते हो शाम को मेरे आदमी को? कहा। अच्छा, वो बैठक में सोता था, 3 बीवियां थी मगर सोता बैठक में था। पहले के लोग बड़ी शर्म हया वाले होते थे। अच्छा, जब वो गया अपनी बीबी के पास, अपनी बीबी अपने शौहर के पास गई, नौकर से बोली तुम दूध लेके नहीं जाओगे, आज से मैं दूध लेके जाऊंगी। लेके गई, कहा हुजूर लीजिए दूध पी लीजिए चौधरी साहब। अब चौधरी ने देखा, कहला मेरी तो 2 बीवियां हैं और नौकर
नौकर चाकर भी है, वो कभी नहीं मेरी बीवियों ने कहा दूध पिलाने को, ये मेरे नौकर लेके आते हैं, तुम क्यों दूध लेके आई हो? मुस्कुरा के बोली मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत का, आप मेरे सरताज हैं, मेरे शौहर हैं, लीजिए आप दूध पी लीजिए, तरीका तो देखिए जरा, लीजिए आप दूध पी लीजिए। उसने दूध पिया, कहने लगी हुजूर मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। मेरे सरताज कहा क्यों? कहा अपने अब्बा के दबाती थी पांव, अब अब्बा के यहाँ से आ गई तो अब आपके दबाऊंगी, जरा इजाजत दे दें। तो फिर औरत ने पांव दबाने शुरू कर दिए। वो जानती भी थी, मैं भी जानता हूं पांव दबाने, पांव में कुछ रगे होती है, ठीक से दबाओ तो बंदे को बड़ा रिलैक्स फील होता है। उसने बड़े अच्छे से पांव दबाए, लहीम शहीम चौधरी था, मोटा ताजी, उसने जब पांव दबाए तो मियां उसे सुकून हुआ, रिलैक्स फील हुआ और फिर नींद की आगोश में जाने लगा। बोली हुजूर आप सो रहे हैं, मेरे सरताज चौधरी साहब सो रहे हैं और अब मैं जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो दो तकब्बुर की बातें उसके अंदर। तो तू मुझे समझाएगी? भाग यहां से, भगा दिया, भाग यहां से, भगा दिया, मगर दिल नहीं टूटा। अल्लाह वालों का दिल, अल्लाह वाले जब तक अपना मकसद पूरा नहीं करते जाते रहते हैं। एक नबी को देख के लोगों ने अपने कानों में उंगलियां रख ली, हम तेरी बात सुनेंगे नहीं। वो नबी खड़ा हो गया अल्लाह का, कहने लगे तुम जब अपने हाथों में से, अपने कानों में से हाथ निकालोगे मैं तब सुना दूंगा, बोलो कितने दिन में निकालोगे, मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह वालों की बेइज्जती होती नहीं। उसने उसको डांटा और डांटने के बाद वो औरत तो चली गई। उसके बाद दूसरे दिन भी आई, लोग समझते थे ना आई दूसरे दिन भी दूध लेके आई। उसने कहा फिर तू आ गई, फिर तू नमाज के लिए कहेगी? कहा ना चौधरी आप पहले दूध तो पी लीजिए, मेरा हक क्यों छीन रहे हैं? दूध पिलाया, उसकी बोली पांव दबा दूं? कहां? फिर उसे मजा भी पड़ गया था, उसने पांव दबाए, दबाते 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 फिर सोने लगा। उसने हिम्मत करके कहा देखो गुस्सा मत करना चौधरी साहब, अगर कहो तो सुबह फजर में उठाऊं। उसने आओ देखा ना ताओ, ऊंची पहले चारपाइयां होती थी, जोर से उसने लात मारी, ऊपर से जब नीचे गिरी तो मुंह फट गया, होंठ फट गए, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे, मगर एक लफ्ज उफ तक नहीं कहा। मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूँ, तुम मुझको मार रहे हो, तोड़ रहे हो, एक लफ्ज नहीं कहा। उठ गई और उठ के रोती भी मियां बर्तन उठाते हुए चली गई, मगर फिर भी आती रही, गालियां खाई, रोज गालियां खाई, आती रही जाती रही। एक डेढ़ हफ्ता गुजर गया तो चौधरी बोला रोज क्यों आती है? तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी है, इतने बड़े घर की, मैं मारता हूं गाली देता हूं, आखिर तू क्यों आती है, क्या मतलब है तेरा? रो के बोली चौधरी बात यह है कि मैं वफादार हूं, गद्दार नहीं हूं, नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। अगर तुम जहन्नम में जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुका नहीं, जो उसने अपने रब को रब नहीं कहा, ए चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। ए चौधरी तुझको इसी वजह से आती हूं, तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, और अगर मेरे बच्चे भी बेनमाजी बने तो वो जहन्नम में जाएंगे। मैं माँ हो के कैसे पसंद कर लूं कि मेरे बच्चे बेनमाजी हो? रो के बोली यही लालच है और कोई लालच नहीं है। चौधरी रो के बोला अरे मेरा तूने दिल बदल दिया, तू सुबह को नहीं आएगी, अब मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी मैं उठाऊंगा। चली गई, सुबह को चौधरी ने उठाया, कहा चलो नमाज पढ़ लो, फजर का वक्त है। दोनों मियां बीबियों ने वुजू किया, चौधरी सजदे में गया, मगर औरत ने बड़ा अजीब सजदा किया। सर सजदे में रख के बोली मालिक पिटी कुटी हूं, गालियां खाई हैं, तब मेरा आदमी यहां तक आया है। मेरे मालिक इसका दिल बदलते झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मेरे मालिक इसका दिल बदल दे, ए मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूं, इसका दिल बदल दे। जब वो रोई अल्लाह की रहमतों की बरसात हो गई। फिर चौधरी ने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, पांचों वक्त का नमाजी हो गया। बड़ी मस्जिद बनवाई, सारे नौकर 100-150 नमाजी हो गए, एक इमाम रख दिया, एक मदरसा शुरू करवा दिया। एक औरत के आने से पूरा घर बदल गया, एक औरत ने पूरा घर बदल दिया। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ है तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू थे, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ और इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, की लेना इल्म नो पढ़ के हूँ। जिसके बारे में सैयदी आला हजरत ने फरमाया कि पंजाब इलाके में सुल्तान बाहू से बड़ा गौसे आजम का आशिक कोई नहीं आज तक पैदा हुआ। तो जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे अल्लाह के वली और सुल्तान बाहू बन के।
सुनो सुनो सुनो, दिल लग रहा है। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, कुछ लोग मेरे दोस्त गुटखा खाते हैं, हाँ जाना ना खाओ। ये लखनऊ पीजीआई में कैंसर डिपार्टमेंट में गए थे, तो देखा कि वो सर मुंह ढके हुए कैंसर के मरीजों के। कहा क्या हुआ? कहने लगे गुटखे के कैंसर हुए। एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है, 15-20 साल खाने से होता है। तो उसने दिखाया दूरबीन से कि जब वो डॉक्टर के पास ले गए तो उसका अपना पर्दा हटाओ, तो उसने स्प्रे मारा। जब स्प्रे मारा तो छोटे छोटे कीड़े गिरे नीचे को, जिंदा। बीबियां रोती हुई छोड़ गए, बच्चे रोते हुए छोड़ गए, गुटखा नहीं छोड़ा। बाद में जब डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर हो गया, क्या मैं गुटखा छोड़ दूंगा? क्या दुनिया छोड़ने का वक्त है? अब क्या तुम गुटखा छोड़ोगे? मुंह सड़ गया तुम्हारा। ओए तुम्हारे नबी ने तो आखिरी वक्त, मेरी अम्मी आयशा कहती हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले, मैंने पूछा हुजूर कुछ मेरे आका कुछ चाहते हैं, कुछ आपको चाहिए? फरमाया जरा मिसवाक। तो अम्मी आयशा कहती मैंने अपने दांतों से कुचल के हुजूर को मिसवाक दिया, सरकार ने मिसवाक दिया। मेरे नबी ने आखिरी काम क्या किया? दांतों को साफ किया। वुजू में 3 बार कुल्ली, वुजू करने से क्या सुभान अल्लाह, जिस नबी ने 3 बार कुल्ली कराई उनको पसंद होगा कि उनका उम्मती ये घटिया चीज खाए? अल्लाह ने किशमिश बादाम तुम्हारे लिए पैदा किए, बेहतरीन ड्राई फ्रूट, और तुम क्या गंदी चीजें खा रहे हो? गुटके नौजवानों, नाना अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। तुम इधर उधर थूकते हो, तुमने कितनी हालात खराब कर दिए। तुम क्या समझते हो गुटखा खाने वाले को लोग समझते हैं अच्छा? नहीं नहीं नहीं, उनको बुरा समझा जाता है। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि माए नेक तो बच्चे, यानी